ओ ओम नमः शिवाय। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज रसपान कीजिए श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय का। तो दोस्तों, भगवान शिव को श्रावण महीना चल रहा है और कहा जाता है कि श्रावण मास में जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूजा और पाठ करता है और जितनी ज़्यादा भगवान शिव में श्रद्धा रखता है, तो कहते हैं कि भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को कांवड़ भी चढ़ाई जाती है और कहते हैं कि कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता जब तक कि भगवान शिव को जल न अर्पित किया जाए। जो भी लोग कांवड़ लेकर आते हैं वो लोग जल चढ़ाने के बाद ही जमीन पर रख सकते हैं। आप सभी लोगों ने कांवड़ लाते हुए देखा होगा और भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कांवड़ लाने की यह परंपरा कब से शुरू हुई? यह पहला शिव भक्त कौन था? जो पहला कांवड़िया कौन था जो सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त कर दी थी और तब से कांवड़ लाने की यह परंपरा चल पड़ी? तो दोस्तों, आज का अध्याय कांवड़ यात्रा की कथा से जुड़ी है। तो आइए रसपान करते हैं आज की कांवड़ यात्रा की कथा में। एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से उनका आदर सम्मान किया और उनकी सेवा में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सम्मान से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, लेकिन एक बात उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि आखिरकार एक साधारण और सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति आखिरकार उनकी इतनी आवभगत कैसे कर पा रहे हैं। राजा के साथ साथ उनकी सेना के लिए इतने सारे खाने का प्रबंध वो कैसे कर पाए, इस बात से राजा को बड़ा बेचैनी रखा था। आखिरकार राजा ने अपने सैनिकों से इस बात का पता लगाने के लिए कहा और तब कुछ ही देर में राजा को अपने सैनिकों से पता लगा कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय है जिससे जो कुछ भी मांगो वो सब कुछ मिल जाता है। अब जब राजा को यह बात पता चली कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि सारे धन साधन जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस समय राजा के मन में एक लालच पैदा हो गया। वो लालच क्या था? वो कामधेनु गाय को हासिल करने का। राजा ने मन में सोचा, ऋषि तो बिल्कुल सादा जीवन बिताते हैं और इस कामधेनु गाय का उनके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस गाय को तो मेरे पास होना चाहिए। और इस प्रकार राजा के मन में बहुत ज़्यादा लालच उस गाय को हासिल करने में पैदा हो गया। तब ऋषि से कामधेनु गाय को राजा ने मांगने का प्रयास किया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि वो उसे कामधेनु गाय दे दें, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और ऋषि जमदग्नि ने इनकार पर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए उसी समय ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। और इस तरह से राजा कामधेनु गाय को अपने राजमहल में ले आया। भगवान परशुराम को ऋषि जमदग्नि का पुत्र माना जाता है। जब ऋषि जमदग्नि की हत्या की खबर उन्हें पता चली और साथ ही उन्हें इस बात का भी पता चला कि तो वो राजा कामधेनु को अपने साथ गाय ले गया है। ऐसा समाचार पाकर भगवान परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उनके क्रोध का तो आप सभी को पता है कि वो बहुत क्रोधित हैं। वो क्रोधित होकर राजा सहस्त्रबाहु के महल में पहुंच जाते हैं और फिर उन्होंने अत्यंत क्रोध में राजा की सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उनकी हत्या कर डाली।
बाद में परशुराम भगवान ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने पिता ऋषि जन्माग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु राजा की हत्या कर दी है, तो उन्होंने इसके पश्चाताप करने के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम भगवान अपने पिता की आज्ञा से मीलों दूर पैदल चलकर गंगा जल लेकर आए और अपने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिवलिंग का महाअभिषेक किया और गंगा जल चढ़ाकर उनकी स्तुति कर। इस प्रकार माना जाता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने ही शिवलिंग पर अभिषेक किया था। तब से यह कांवड़ लाकर जल चढ़ाने का कांवड़ लाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। और सावन के महीने में कांवड़ को लाने के संबंधित में कुछ और भी मान्यताएं प्रचलित है। तो इनमें से एक और मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले समुद्र मंथन में विष उत्पन्न हुआ। उस विष की भयंकर गर्मी से देवतागण, असुर और सारा संसार व्याकुल हो गया था। तब भगवान शिव ने आगे आकर सृष्टि के कल्याण हेतु उन्होंने उस विष का पान कर लिया। उन्होंने विष का पान तो कर लिया, लेकिन उस विष को अपने कंठ तक ही सीमित रखा, कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। विष की तीव्र जलन के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव पर इस विष की इतनी गर्मी का असर होने लगा कि वो तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम की जगह उनके मुख से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिव जी के मस्तक पर बहुत सारा जल चढ़ाया और कहते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया था उस समय सावन का महीना था और तब से सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने और कांवड़ लाने की परंपरा चली आ रही है। और एक पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार ले जाकर उन्हें गंगा स्नान कराया था। वहां से लौटते समय अपने साथ में गंगा जल भी लेकर आए थे और इसी गंगा जल से उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करवाया। ऐसी मान्यता है कि जब से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है तभी से हमारा सनातन धर्म महान है हमारे धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और सावन के महीने में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ नाराज हो जाए। और यदि सावन के महीने में आपको कांवड़ लाता हुआ कोई भी व्यक्ति दिखाई दी तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। सावन के महीने में जगह जगह कांवड़ लाता हुआ कोई भी भक्त दिखाई दे तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। सावन के महीने में जगह जगह कांवड़ लाने वाले भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में आप लोग भी अपनी स्वेच्छा से अपनी यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी व्यक्ति कांवड़ ले जा रहा है आपको दिखाई देता है तो उनकी सेवा करें और उनको जलपान की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह के समय जल का अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में न तो केवल भोलेनाथ की कथा सुननी जाती है बल्कि शिव महापुराण के अध्यायों को भी पढ़ा व सुना जाता है। इससे भगवान की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।